अव्वल ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल पंजाब। जी बिल्कुल, आपका अपना प्रोग्राम ज़िंदा दौरान लाहौर से हम बातचीत करते हैं उनके मसाइल के हवाले से, साथ साथ लाहौर के तारीख़ी शहर की आपको सैर करवाते हैं। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो जारी है। मग़फ़िरत का अशरा है, जहन्नम से निजात का अशरा है, और जहाँ पर अहले ईमान इस अशरे में दुआओं का खुसूसी एहतमाम करते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, मसाजिद में इबादत का एहतमाम करते हैं, वहीं पर इसी अशरे में ईद की वजह से बाज़ारों में शॉपिंग का रश जो है वो ज़्यादा हो जाता है। गुज़िश्ता साल की तरह जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, इमसाल भी हुकूमत पंजाब ने कोरोना के तदारक के लिए लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया। आज अगर हम बात करें बाज़ारों की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का ये तारीख़ी अनारकली बाज़ार है। हम आज के प्रोग्राम में लाहौर के इस अनारकली बाज़ार के साथ साथ लाहौर का इछरा बाज़ार और लाहौर की पोस्ट जो मार्केट है, लिबर्टी मार्केट, वहाँ का आपको हाल अहवाल दिखाएंगे कि लॉकडाउन के बाद क्या सूरत हाल है, पब्लिक इस लॉकडाउन के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, लॉकडाउन पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, और ये सब कुछ। नाज़रीन कराम, जावेद अगर आपको दिखा सके तो ये लाहौर का तारीख़ी अनारकली बाज़ार है, और इसके साथ साथ टोरेंटल मार्केट है, फिर साथ में ओरिएंटल कॉलेज, इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी, NCA, इस्तांबुल चौक, टाउन हॉल, तो ये गढ़ है। और ये वो मार्केटें हैं जहाँ पर पब्लिक बड़ी तादाद में आती है और शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ होती है। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि 16 मई तक जारी रहेगा। परदेशियों की वापसी का सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। सिर्फ 2 दिन की, यानी कल की और आज की जो तौसी है वो दी गई थी, और जो परदेसी हैं जो लाहौर में काम की गरज से मौजूद होते हैं वो वापस जाना शुरू हो गए हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, मार्केटों की क्या सूरत हाल है, पब्लिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, ये हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कैसा गुजरा आपका रमज़ानुल मुबारक? रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। अच्छा, अब ईद नज़दीक आ गई है और आखिरी अशरे में जहाँ पर नवाफिल होते हैं, इबादत होती हैं, खुसूसी महाफिल होती हैं, शबीने की शॉपिंग भी होती थी, बाज़ारों में रश हुआ करता था। आपको कुछ याद है माजी में क्या सूरत हाल होती थी और अब क्या सूरत हाल है? जी, वक्त के साथ है ना, कोरोना आया हुआ है, बहुत शदीद बीमारी है। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, हम सबको। बस ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर लॉकडाउन लगाना तो कोई मसला नहीं है, हम 10-15 दिन अगर नहीं कमाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़िंदगियाँ सबकी सेफ़ होनी चाहिए, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात भी करते हैं, जिस तरह यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं, वो कहते हैं जी साल में एक ये मौका होता है ईदैन के ऊपर, हमने सामान ख़रीदा होता है होल सेल में और इंतज़ार करते हैं, तो ऐन मौके के ऊपर आकर हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया। क्या SOPs पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं था? SOPs पे अमल दरामद मुमकिन है, लेकिन SOPs पे अमल दरामद होने के बावजूद भी रश इतना होता है कि आप कहाँ तक उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका वाहिद हल लॉकडाउन है, जो हुकूमत ने अच्छा फ़ैसला किया है। अच्छा, अभी यानी कल या परसों की जब हम बात करें, जब बाज़ार खुले थे तो आप भी यहाँ पर होते हैं, क्या सूरत हाल? सूरत हाल बहुत ज़्यादा रश था, पैर रखने की जगह नहीं थी यहाँ पर इतना, और SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। अब ये लॉकडाउन लग गया, अब बहुत अच्छा है, ये अब ये ठीक है, बेहतर है, आवाम की ज़िंदगी महफूज हो गई। महफूज ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अच्छा, बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, हमारे बड़े हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। इस साल अगर ईद हम सादगी से मना लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी तो ये खुशियाँ आप बार बार देखते रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन लगा दिया गया है 8 मई से, यानी कल से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और ये 16 मई तक जारी रहेगा। अगर हम आपको दिखाएं और आगे की जानिब चलें तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन अगर जावेद आपको दिखाए तो ये अनारकली की वो बाज़ार है जहाँ पर तरह तरह की जो रश होता था, जगह नहीं थी होती, और यहाँ पर आवाम का एक जमे गफ़ीर होता था। लेकिन अभी आपको तमाम दुकानें जो हैं, कि अगर वो किताबों की दुकान है, अगर गारमेंट्स की दुकान है, और अगर ज्वेलरी की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं, तो वो तमाम की तमाम जो हैं दुकानें बंद हैं और लोग इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं। इक्का दुक्का फैमिलीज़ जो हैं वो आज भी बाज़ार में नज़र आ रही हैं। मोटरसाइकिलों पर आप देख सकते हैं कि वो इस कोशिश में हैं कि कहीं कोई दुकान खुली हो तो हम जाके अपने बच्चों के लिए जो ईद की शॉपिंग है उसको कर लें। कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई का? सेबुर रहमान। रहमान साहब, कितने अरसे से यहाँ पर अनारकली बाज़ार में हैं?
हम 25 साल से यहाँ का। 25 साल से हैं। ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे? यार मसला ये है कि ये लोगों सालों साल लॉकडाउन लगा, इतना लोग परेशान था। अगर ये 3-4 दिन इनको ना करने दें तो ये लोग बहुत परेशान हो जाएगा। अच्छा, आप इस बाज़ार में होते हैं, अभी जब ये लॉकडाउन से पहले के जो दिन थे, आखिरी दिन जब शुरू हुए हैं, ईद के दिन शुरू हुए हैं, तो कितना रश था बाज़ार में? बाज़ार में बहुत रश था। आज इस दफ़ा रश बहुत कम है, लोग बड़ा एहतियात भी करता है, रश भी कटा है। लेकिन पुलिस वाले आते थे, आप लोगों को, दुकानदारों को मना करते थे कि आप SOPs पर अमल करवाएं? हाँ, पुलिस वाला आता है और इस पर अमल ज़रूर करवाता है। करते थे लोग अमल? हाँ, लोग करते हैं, लोग बड़ा एहतियात करते हैं, रश भी कटा है। लेकिन गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसा काम किया, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका भाई। आप बताइएगा कितना लोगों का रोज़गार, कारोबार इस लॉकडाउन से मुतासर हुआ है? तकरीबन मैं तो ये कहूँगा ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि 99% या 70% किराए की दुकानें हैं, किराए के घर हैं। इतना डिस्टर्ब है, इतना डिस्टर्ब है, सिर्फ रो नहीं सकते या हाथ पे के मांग नहीं सकते, बहुत डिस्टर्ब। मैं भी यहाँ का दुकानदार हूँ, अल्लाह के आस पे आए हैं, कोई यार कोई वाकफ आ जाए तो खोल के उसको दे दे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो मेरी दुकानदार कहते हैं भाई कि हमने माल लिया होता है, स्टॉक करते हैं, ईद के दिन हमारी कमाइयों के दिन होते हैं, अब हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया, ये माल कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे? लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, जिनका माल लिया हुआ है इसी बेस पे कि जी चांद रात को आपको 50% 30% दे देंगे। एक्चुअली सारी ज़िंदगी मुझे 24 साल हो गए हैं। आपका जो रमज़ान में स्पेशल है ना, रात को कस्टमर होता है, हम शहरी जाके है ना दुकानें बंद करके शहरी घर करते, फिर आराम से 11-12 बजे उठ के ना शॉप खोलते थे। मेरा 12 लाख रुपया किराया एडवांस से काट के मैंने दुकान क्लोज़ की है, ठीक है ना। मैं गली में बैठा हूँ, मैं बच्चों के लिए रोज़ी तो कमानी है, 2 लड़के मेरे पास हैं। हालांकि हुकूमत को चाहिए कि हमें बेनिफिट दें, जिस तरह सऊदी अरब में 24 घंटे खोल दिए हैं। आवाम को ये मशवरा दें कि जी आप पैनिक ना करें, आप हर टाइम आपकी 24 घंटे भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब में इजाज़त दे दी गई। अगर 24, आप समझते हैं कि 24 घंटे अगर इजाज़त दे दी जाती तो रश कम होता? उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। 24 घंटे खोलता कोई भी नहीं है। मुझे पता है यार, मैं ना 10 बजे भी मुझे मिल जाना है, 2 बजे भी चीज़ मिल जानी है। मैं 9 बजे है ना 10 बजे बच्चों को तंग करूं। मैं इफ्तारी करता हूं, तुराबियाँ पढ़ के घंटा 12 बजे भी ले जाता हूं, जिस तरह चल रहा है यहाँ का सिस्टम है। मेरा क्या पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो 2 बजे भी आके 1 बजे आके हमारे कस्टमर फ़ोन के खुली हुई है जी आ जाए आगे ले। आप लोग तो दुकानदार हैं, या हम लोग जो है नौकरी पेशा हैं, या जो और ताजर लोग हैं, या जो बड़े ताजर हजरात हैं, उनका तो चलो फिर भी ये है कि ब्रेड एंड बटर चलो, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसने सुबह कमाना है और शाम को लेके जाना है, उसकी क्या सूरत हाल है? वो तो इतना डिस्टर्ब है यहाँ। तो कोई वो मांगते हैं या कोई अजीज़ रिश्तेदार, रिज़्क अल्लाह ने देना है, रिज़्क से आपका पेट भर सकता है। और दाता साहब भी बैठ जाएँ, ये सलानी वगैरह ये खुल गया, बाकी मामले नहीं होते ना। किराया कहाँ से देंगे? किराया तो आप मुझे नहीं दोगे, आप मुझे ज़्यादा ज़्यादा राशन डाल देंगे। मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं। पुलिस आती है जी, पुलिस आते हैं, भाग जाते हैं, कई तो दुकानें आधे छोड़ के भाग जाते हैं कहीं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल है लाहौर का तारीखी अनारकली बाज़ार। ये नया अनारकली और पीछे मेरे आप देख सकते हैं पुरानी अनारकली, जिसको अब फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब ये मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना तदारक की वजह से अहकाम जारी किए, नोटिफिकेशन जारी किया, और अब जो इक्का दुक्का दुकानदार हैं, कि जो वो दुकानदार हैं कि जो अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए आज भी इस इम्कान पर आते हैं कि हम कोई एक आध दुकान गाहक आ जाएगा तो चलो अपने बच्चों का रिज़्क ले जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें वो तबका जिसे हम दिहाड़ीदार तबका कहते हैं, कि जो सुबह कमाता है और रात को शाम को बच्चों के लिए लेके जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। और जिस तरह मेरे भाई ने बात की कि दाता साहब है या सैलानी है, अब तो यही आस रह गई है। तो इस हवाले से इंतज़ामात होने चाहिए थे, हुकूमत को इस हवाले से इक़दामात करने चाहिए थे कि ये जो तबका है इस हवाले से कोई इक़दामात किए जाते। नाज़रीन कराम, हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं। अब हम जाएंगे इशरा की जानिब। बड़ी मार्केट है, बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे कि वो इस लॉकडाउन को के हवाले से क्या कहते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पंजाब, और अब मैं मौजूद हूँ लाहौर का ये इशरा बाज़ार। जी बिल्कुल, आम दिनों में यहाँ पर तल धरने की जगह नहीं होती, और जब बात की जाए रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे की, तो यहाँ पर आवाम का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो उमड़ आता है। गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से बाज़ार को बंद रखने का फ़ैसला किया गया। अगर जावेद आपको दिखा सके तो ये लाहौर का सबसे बड़ा जो शॉपिंग मरकज़ है इशरा बाज़ार वो है। अभी भी आपको यहाँ पर फैमिलीज़
बच्चे ख़वातीन बड़ी तादाद में नज़र आ रहे होंगे और उसकी वजह ये है कि कल से लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी लोग इस आस और उम्मीद पर आते हैं कि जाएंगे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेंगे, जूते लेंगे। इसी तरह जो ख़वातीन हैं वो ज्वेलरी लेने के लिए बाज़ार में आती हैं। तो ये सूरत हाल है लाहौर के इचरा बाज़ार की। आवाम से भी बातचीत करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहायशी हैं कि दुकानदार हैं? रहायशी भी हैं, दुकानदार भी हैं। अच्छा, लॉकडाउन लगा दिया है, कितना फ़र्क पड़ा है आपकी मामूलात के ऊपर, कारोबार के ऊपर, रोज़गार के ऊपर? जारी बात है, हर एक को बड़ा तकरीबन 75% तो बढ़ गया है ना, तो गुजारा करना मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि मरीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए। पहले तो हुकूमत ये बताए वो कौन सा कोरोना है जो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक नहीं होता, उसके बाद होता है। ये जो अस्पतालों में इतने मरीज़ पड़े हुए हैं, हुकूमत झूठ बोल रही है आपसे? नहीं, जो मैं अब सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं गलत सवाल कर रहा हूँ। अगर हुकूमत कह रही तो मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ ना। वो तो आपके फ़ायदे के लिए लगाया ना लॉकडाउन। वो तो आज लॉकडाउन हुआ है, जो 9 बजे से 6 बजे तक बाजार खुलता था, उसका कोरोना कहाँ जाता था? होना क्या चाहिए था फिर? चलें, आपकी ये बात वैलिड समझता हूँ मैं, होना क्या चाहिए था फिर? असल में ना फुल टाइम मिलना चाहिए था। टाइम शॉर्ट करने की वजह से ये बाजार में रश बढ़ गया। सऊदी अरब ने 24 घंटे इजाज़त दी थी, तो पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? SOPs पे अमल करे वहाँ, तो ये 24 घंटे की इजाज़त दे दे। दुकानदार तो चलो समझ आता है कि उसके पास चलो सेविंग होगी या कुछ गुजारा कर लेगा। जो दिहाड़ीदार तबका है वो कहाँ जाएगा? वो लोगों से मांगेगा और क्या करेगा। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है, वो खुद गरीब है। खान साहब कहते हैं मैंने लंगर खाने खोल दिए, वहाँ गुजारा करे जाके। तो खान साहब वहाँ से जाकर लंगर खाए ना। भी यानी लॉकडाउन के बावजूद भी भाई बाजार में चहल पहल है, नज़र आ रही है। समझते हैं कि ये ख़तरनाक है? देखे जी, ऐसे नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा। मरना तो दोनों से, मौत तो है, मुसलमान है, हमारा यकीन है। जब बहुत बरहक है जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुकूमत ने जो लॉकडाउन लगाया गया है वो आपके फ़ायदे के लिए लगाया है। होना ये चाहिए था कि अगर हम पहले दिन से SOPs पर अमल करते तो आज ये नौबत ना आती। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये बच्चे, ख़वातीन यहाँ पर इस आस और उम्मीद पर आ रहे हैं कि अपने लिए ईद की शॉपिंग कर सकेंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो अभी भी इसको इन SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। नमाज का इस्तेमाल है, ना समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि लाहौर के अनारकली बाज़ार, इचरा बाज़ार, लिबर्टी मार्केट, बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, उनको भी बंद कर दिया गया है और आवाम जो है इन SOPs को फॉलो करने को तैयार दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब अगर हम बात करें हस्पतालों की, तो इस वक्त लाहौर के बड़े सरकारी अस्पताल मियो सर्विसेज, जिना, गंगाराम और जनरल अस्पताल, यहाँ पर जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर ICU मरीज़, जो ICUs हैं वो मरीज़ों से भर चुके हुए हैं। होना क्या चाहिए, इक़दामात क्या होने चाहिए थे, किस तरह कोरोना का तदारक किया जा सकता था और कारोबार और जो ज़िंदगी का मामूलात हैं उनको बहाल रखा जा सकता है। हमारे साथ दोस्त मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? वकास है। वकास भाई, इधर क्या करने आए हुए हैं इशरा बाजार? यहाँ पे काम करने आए हैं। काम करने हैं। वो आज तो लॉकडाउन है, क्या काम करेंगे? क्या मजदूर बंदे हैं, क्यों ना करे काम? 600 रुपये दिहाड़ी आप देंगे, हुकूमत देगी हमें? ये बताए ना, हम तो मजदूर तब कह रहे हैं, मालिक तो नहीं है। मालिक तो घर बैठे आराम से। आगे ईद आ रही है, बच्चे हैं हमारे। आगे जाके दुकान खोलो। नहीं, हम अपनी तरफ से आए। वो देखिए हमारा स्टॉल लगा हुआ है दुकान के, हम अपनी तरफ से हैं। जो बच्चे को जो सेविंग की भी है 15-20 हज़ार रुपये, उसमें से सेविंग करके सामान डाला हुआ है। हम तो मजदूर तब कहना, हमारी तो दिहाड़ी है 600 रुपया। आप हुकूमत देगी, आप देंगे, ये भी तो देखिए ना। अब तो चांद रात को उन्होंने स्टॉल लगाने पर पाबंदी लगा दी है। तो जुल्म है ना इंसान, वहाँ में जुल्म है। तो इतने सारे लोग मर रहे हैं भाई, कहाँ में मर रहे हैं? कोरोना रोजाना हम सुनते जाते हैं, 50 मर गए, 100 मर गए। मरे हैं, देखिए मौत भरा क्या, कुछ भी है, किसी बीमारी से मरा है वो कोरोना पे डाल रहा है जी, वहाँ मर रही है। बाजार इचरा में कभी कोई सुना है इचरा बाजार या फलां बाजार में कोई कोरोना मरीज पकड़ा गया या कोई यहाँ पे किसी दुकानदार की दुकान पे जी फलां ने SOP से अमल किया, फलां दुकान से कस्टमर निकला है जिसको कोरोना आके निकला है। इस बहस के बजाय अगर आप लोग पहले दिन से SOPs पर फॉलो करवाते कर रहे हैं जी, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजिस्ट्रेट आ रहा है, सब आ रहे हैं, कर रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं। कभी कोई दुकान सील नहीं हो रही। हाँ हो रही है सील, रेस्टोरेंट हो रहे हैं जो अपने टाइम पर नहीं खुले, जो खुलते भी हैं जो SOPs के खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं,
दुकानदार जो से है ना, दुकानदार वो अपने लेके चलता है, अपने मुलाजमों को भी लेके चलता है, उस पर कस्टडी होती है कि मेरा कस्टमर बैठा है, पहली सेफ्टी उसकी है, फिर बाद में अपनी है। ठीक है, ये जो इन्होंने टाइम दिया ना, शॉर्ट टाइम कर दिया, ये नुकसान है हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए नुकसान। 24 घंटे सऊदी अरब की तरह खोल देते तो वो समझदार है, सऊदी हुकूमत समझदार है। इमरान खान कहाँ का समझदार है? जो उसकी कबीना है, ना लाइक है ना अहल है। ठीक है, उसको खुद नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है। 3 दौरा चले गया सऊदी अरब में। अब पाकिस्तान का हाल देखे ज़रा, कैमरा घुमाओ ज़रा, दिखाओ बाजार खुला पड़ा है। ठीक है, कहाँ पे आ रही है? कराओ पूरा मुकम्मल लॉकडाउन कराओ। कहाँ हो रहा है लॉकडाउन? ये जो सी ट्रैफिक चल रही है इसको बंद कराओ। इस तरह नहीं चलता। इंडिया जाए वहाँ पे देखें, पूरा पहिया जाम है, लॉकडाउन। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा भाईजान। अगर करना है तो सबको साथ लेके चलो, नहीं तो गरीब तक वो तो मर रहा है, मरेगा, दूसरों को भी लेके मरेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत बातें की भाई ने। सबका एहसास होना चाहिए था, हुकूमत को इस हवाले से पहले से इंतजामात बेहतर करने चाहिए थे। अगर ये भाई जो पॉइंट रेज कर रहे हैं कि सऊदीया की तरह 24 घंटे कारोबार खुला हो जाता तो रश कम होता, हर बंदा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, औकात के मुताबिक अपनी फैमिली के साथ बाज़ारों में जाता, शॉपिंग करता, ना ये रश होता, ना ये जमे गफ़ीर होता, ना कोरोना फैलने का ख़तरा होता। लेकिन क्या किया जाए, कुछ हमारे मशीर, कुछ हमारी हुकूमती फ़ैसले वो ऐसे हैं कि बाज़ारों में आज भी लॉकडाउन के बावजूद ये इचरा बाज़ार है। आपको यहाँ पर फैमिलीज़ नज़र आएंगी, आपको यहाँ पर दुकानदार नज़र आएंगे, आपको यहाँ पर वो तबका नज़र आएगा। जिस तरह ये मेरा भाई स्टॉल्स लगाता है, वो कहता है मैंने 15-20 हज़ार रुपये की बचत की है, स्टॉल लगाऊंगा, खाऊं, यहाँ से कमाऊंगा नहीं तो बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा? कोरोना से मरने, भूख से मर जाएंगे, एक बात है। लेकिन हुकूमती इक़दाम जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद करवाते हैं, जब चले जाते हैं फिर खोल देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अवाम भूख से मर रही है, अवाम के पास और कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि SOPs पर फॉलो करवाया जाता, औकातकार जो हैं उनको बढ़ाया जाता और प्रॉपर एक अरेंजमेंट्स की जाती, बाज़ारों के सदूर को लूप में लिया जाता, उनसे बात की जाती, उनको बताया जाता कि आप एक मुलाजिम कम अज़ कम बाहर खड़ा कर लें, SOPs के मुताबिक कस्टमर को एंटर होने दें, फासला रखें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, तो कोरोना का तदारक भी होता और लोगों का कारोबार और रोज़गार भी तबाह ना होता। जावेद, हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे अपने नाजरीन को कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फैमिलीज़, ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं शॉपिंग के लिए। जो छोटे मोटे स्टॉल्स हैं, यानी ये बच्चों के पर्स लगे हुए हैं, इस तरफ ये बर्तन लगे हुए हैं, या उस तरफ कुछ गारमेंट्स लगी हुई है, तो ये वो लोग हैं कि जो डेली बेसिस पर अर्न करते हैं और डेली बेसिस पर अपने बच्चों के लिए रिज़्क लेके जाते हैं। अदरवाइज़ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो दुकानें जो ताजर हजरात की हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कोई दुकान यहाँ पर खुली नहीं है, माँ सिवाय सिर्फ ये जो रेडीपान हैं या जो स्टॉल्स वाले हैं। ये वो लोग हैं कि जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली बेसिस पर अर्न करता है और अपने बच्चों के लिए रिज़्क लेके जाते हैं। नाज़रीन किराम, इचरा बाज़ार का हमने आपको तफसीलात दिखाई कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोग लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ताजर बरादरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो स्टॉल्स लगाने वाले, जो दिहाड़ीदार तबका है वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए थे, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे ब्रेक में हम लाहौर की पोश्तरीन मार्केट लिबर्टी मार्केट जाएंगे। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर मार्केट की क्या सूरत हाल है, आया पब्लिक मार्केटों में मौजूद है, शॉपिंग के लिए आ रही है, दुकानदार क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, ये सब कुछ। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले ब्रेक में हम लोग ने आपको अनारकली बाज़ार दिखाया, उसके बाद हम लिबर्टी मार्केट गए, इशरा बाज़ार का हमने हाला वाला आपको दिखाया, और अब मैं लाहौर का ये मक्का कॉलोनी का बाज़ार है वहाँ पर मौजूद हूँ। अनारकली बाज़ार में हमने देखा कि लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद जारी था। इसी तरह लिबर्टी मार्केट में भी अमल दरामद किया जा रहा है। वहाँ पर ज़िलाई इंतज़ामिया, पुलिस और आला हकाम मौजूद थे, जबकि इचरा बाज़ार में सूरत हाल जो है वो बिल्कुल अबतर दिखाई देती है। वहाँ पर जो छोटे दुकानदार हैं, जो स्टॉल्स वाले हैं, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, वहाँ पर भी ज़िलाई इंतज़ामिया मुतहर्रिक दिखाई देती है। अगर हम इस बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई अबतर है। आप देख सकते हैं कि इस बाज़ार में कुछ लोगों ने, जो ताजर हजरात हैं, उन्होंने दुकानें बंद की हुई हैं, लेकिन जो स्टॉल्स वाले हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इसी तरह जो लोग हैं वो शॉपिंग्स के लिए आ रहे हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि हुकूमत सऊदीया की तरह 24 घंटे के लिए इजाज़त दे देती
तो ये जम्मे गफ़ीर ना होता, ये रश ना होता और आवाम आसानी के साथ अपने बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ शॉपिंग करने के लिए निकलते। लेकिन अब जब से लॉकडाउन का सुना गया है और लगा दिया गया है, तो एक शॉपिंग का जो जुनून है वो नज़र आ रहा है। और लाहौर के जो छोटी मार्केटें हैं वहाँ पर बिलखसूस, जबकि बड़ी मार्केट में बिलअमूम जो रश है वो नज़र आ रहा है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई, ये जो सूरत हाल है ये तो बहुत ख़तरनाक है ना। मसलन हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया, यहाँ पर कुछ लोग हैं उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, कुछ ने बंद की हुई हैं, तो नहीं समझते कि ये ख़तरनाक सूरत हाल है? ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो जो लोगों के हालात हैं ना, मौजूदा लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, बहुत परेशान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टाइम पीरियड ज़्यादा कर दे कि चले आवाम को जो ख़रीदारी करने वाले हैं उनको भी कुछ टाइम ज़्यादा मिल जाए, वो रात तक अपनी परचेजिंग कर सकें। जो मौजूदा हालात हो चुके हैं वो आप देखें कि लोगों ने अपने दुकानों के किराए इतने ज़्यादा हैं, किसी का 55,000 किराया है, किसी का 35,000 किराया है, किसी का 40,000 किराया है, वो कहाँ से किराए दें? ठीक है ना। अगर ये 10 दिन का या 12 दिन का आगे से लॉकडाउन लगाते हैं, इससे पहले सब ने तकरीबन दुकानों के और जो रेंट पे रहते हैं घरों में, उनके घरों के किराए दे के जाना है, वो बेचारे कहाँ से ला के दें? ये आवाम सब मजबूर है, बहुत परेशान। इसका नफाज किया गया था। अमूमन देखने में आ रहा है कि लोग मास्क तो पहनते हैं, लेकिन जो समाजी फासले का जो एक ख्याल है वो नहीं रखा जाता। किस तरह पॉसिबल था, उस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन था? सर, ये तो भी जिला इंतजामिया को चाहिए था ना कि वो ऐसे यानी कि इसका कोई पॉसिबल इसको बनाते, लेकिन वो उनका भी कोई रुझान नहीं है ज़्यादा इधर। ठीक है ना। अगर उनका काम है ये, उनको एक तरीक़ाकार दे देते कि यार इस तरीके के साथ आप ये इसको पॉसिबल करें, लेकिन लिहाजा जो अभी मौजूदा सूरत हाल है ना, ये लोगों के हालात नहीं ठीक बेचारों के। भाईजान क्या कहते हैं, ये जो सूरत हाल है खतरनाक? खतरनाक तो है, तो लोग क्या करें, भूखे मर जाए, उससे तो बेहतर है कोरोना से मर जाए। मरीज इतने सारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कोई मरीज नहीं है। कौन कह रहा मरीज है? 80% मरीज है। कोई मरीज नहीं। हमारे पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में कोई कोरोना से नहीं मरा। शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोरोना सूरत हाल खराब है, पर ये हम गरीब लोग क्या करें, कहाँ जाए? ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, ये किस तरह मेंटेन कर सकती हैं? मजबूर है सर, ये तो करनी है सबने। पहले दिनों में टाइम को बढ़ा दिया जाता, शॉपिंग खुली होती तो फिर पॉसिबल। हाँ, ये था, टाइम को बढ़ा देते। ये लॉकडाउन इतवार हफ्ते वाले जो दिन था वो ख़त्म कर देते, लोग आस्ते आस्ते आराम से आते, ये रश ना होता। ये टाइम बहुत कम है, इसलिए उन्होंने जनाब ये देखे आगे। हाँ जी नाज़रीन कराम, अब ये हू हा मच गई है और वजह यह है कि पुलिस का जो अमला है वो यहाँ पर आ गया है। एक भाग दौड़ सी, एक अफरा तफरी सी आपको इस बाज़ार में अब नज़र आएगी कि जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो धड़ाधड़ दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, लोग अपनी अपनी मशीनों के ऊपर कपड़े डाल लेते हैं और एक अजीब सी अफरा तफरी जो है वो नज़र आती है। वजह यह है कि ईद रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और इस आखिरी अशरे में जहाँ पर अहले ईमान इबादत को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, वहीं पर बाज़ारों में शॉपिंग के लिए ख़वातीन का, बच्चों का जो जम्मे गफ़ीर है वो नज़र आता है। जो ताजर बरादरी है, जो छोटे दुकानदार है, जो स्टॉल्स वाले हैं, उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं हमने अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाना है, कोरोना से मरना है, भूख से मर जाएंगे। वज़ीर आज़म को इस हवाले से कुछ इक़दामात करने होंगे, कुछ अहकामात जारी करने होंगे, तभी कारोबार भी जारी रख सकेंगे, तभी कोरोना के ऊपर काबू पाया जा सकेगा। नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं और हम आगे की जानिब जाएंगे कि मेन बाज़ार में इस वक्त जो सूरत हाल है, पब्लिक अभी भी आ रही है, पब्लिक रुकने को तैयार ही नहीं, पब्लिक घरों में बैठने को तैयार ही नहीं। ख़वातीन अभी भी इसी इंतज़ार में हैं कि कब जो भाई हैं वो दुकान खोलेंगे और हम अपने लिए शॉपिंग करेंगे, चूड़ियाँ लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, जूते लेंगे, कपड़े लेंगे, लेस पीको करवाएंगे। तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। बड़े बाज़ार, बड़ी मार्केटें, इचरा बाज़ार, अनारकली, लिबर्टी सब बंद है। वहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है, लेकिन ये बाज़ार जो मक्का कॉलोनी का बाज़ार है, इसको बंद रखना मुमकिन दिखाई नहीं देता। पुलिस वाले आते हैं, लोग अफरा तफरी में दुकानें बंद करते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई देती है। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आपको मुख्तलिफ बाज़ार दिखाए, अनारकली बाज़ार दिखाया, तारीखी बाज़ार है, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर लॉकडाउन का निफाज किया गया है। इचरा बाज़ार आए, वहाँ पर सूरत हाल अबतर थी। जो स्टॉल्स के जो लोग थे, जो छोटे दुकानदार थे, उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, वहाँ पर ख़वातीन भी आ रही थी, बच्चों के साथ आ रही थी। लॉकडाउन और कोरोना के हवाले से जो SOP था वहाँ पर अमल भी कम होता नज़र आ रहा था। जबकि इस बाज़ार में अगर मैं कहूँ तो सही तरीके से जो है लॉकडाउन पर जो नफाज है वो दिखाई
नहीं देता। सूरत हाल इंतहाई अबतर है। वजह उसकी यही है कि जहाँ पर जो इर्द गिर्द का जो रहायशी हैं वो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, ईद के दिनों में शॉपिंग करते हैं, ख़वातीन हैं, बच्चों के साथ आती हैं, तो जब भी पुलिस वाले आते हैं फिर ये भाग दौड़ में दुकानें बंद करते हैं और भाग जाते हैं। इस हवाले से इक़दाम कर रहे होंगे। अगर 24 घंटे की इजाज़त दे दी जाए तो हो सकता है कि ये रश कम हो जाए और आवाम पुरसकून तरीके से अपना कारोबार भी कर सकें और शॉपिंग भी कर सकें। नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। आपके फीडबैक और आरा के इंतज़ार में रहेंगे हम। अंटिल नेक्स्ट, अपने मेज़बान जमल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।